नमस्कार साथियों, मैं विपिन कुमार गुप्ता आप सभी साथियों का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आशा करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। पेपर जाते समय लगभग कुछ बच्चे जिनका सेंटर दूर होगा अभी निकल भी रहे होंगे, कुछ शाम को निकलेंगे, कुछ अब तो इस बार सेंटर होम डिस्ट्रिक्ट में बना दिया गया है, तो फिर वो कल सुबह निकलेंगे। तो मैं चाहूँगा कि 5 मिनट ले करके इस वीडियो को ज़रूर देखें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। मतलब जहाँ जहाँ भी आप जुड़े हुए हैं, जिस जिस ग्रुप में जुड़े हुए हैं, प्लीज़ आपसे निवेदन है ये देखिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि हो सकता है एक आध दो क्वेश्चन आपका साथी जो गलती करने वाला है उससे ये क्या है बच जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। कल का दिन देखा जाए तो अब तक की सारी तैयारी का कह सकते हैं एक परीक्षा का दिन है, और अब तक जो भी आपने पढ़ा है उस पर भरोसा रखिए, और उस पर भरोसा करने के साथ साथ क्या है फोकस करके पूरी तरीके से क्या करिए आप लोग एग्जाम दीजिए। यकीन मानिए कि आपने अगर ईमानदारी से पढ़ा हुआ है, अभी तक जितना भी आपने पढ़ा हुआ ईमानदारी से, वो क्या है, अगर आप ईमानदारी से तैयारी की है तो कंपटीशन में बहुत ही ज़्यादा आगे हैं। हाँ, एग्जाम हॉल में पहुंचने तक देखा जाए तो कुछ बातों को क्या है आपको ध्यान रखना है। पहली चीज़ें तो क्या है, जब एग्जाम हॉल के आप अंदर हो, अभी पहले मैं अंदर की चीज़ें बता देता हूँ, फिर बाहर भी बताऊंगा कि क्या क्या करना है, क्या क्या साथ ले जाना है, इस पर भी चर्चा करेंगे। ओएमआर सीट जब आपको मिले तो ओएमआर सीट में जानकारी बहुत ही सावधानी पूर्वक भरना है भाई साहब, इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई बार अभ्यर्थियों से गलती हो जाती है। ठीक है, फिर ऐसी स्थिति में क्या है आपकी कॉपी नहीं चेक होती है, आप कितनी भी बेहतर तैयारी कर लीजिए आप, ठीक है, फिर वो क्या कराई पूरी मेहनत धरी की धरी रह जाती है। तो ओएमआर सीट पर जितनी भी जानकारी मांगी हुई है, सबसे पहले जाते जाते अपना रोल नंबर जरूर भरना है, अच्छे से भरना है, ध्यानपूर्वक भरना है, गोला जो करना है बहुत कायदे ध्यान करना है। अगर कोई दिक्कत लग रही है, बिना झिझके बिना शर्माए जो कक्ष निरीक्षक है उनको बुलाइए भैया कि हमें ये बता दीजिए। साथ ही साथ जिस स्थान पर बैठे हैं वहाँ की सीट वगैरह अगर ठीक ठाक है तो ओके है, अदरवाइज सीट हिल डुल रही है या फिर कह सकते हैं सीट टूटी हो तो तुरंत उसको पहले ही बदलवा दीजिए, क्योंकि बाद में असुविधा हो रही है। सीट सपोज करिए हिल रही है, और सीट अगर हिल रही है और आपने गलती से भी एक दो गोला गलत भर दिया तो कहते हैं ना कि भैया हमारे 2 नंबर से रुक गवा, तो फिर वह दिक्कत यहाँ पे हो जाएगी, वह दिक्कत यहाँ पर क्या है हो जाएगी। ठीक है, तो दूसरी सीट पहले से मंगवा लीजिएगा। पेपर मिलते ही क्या करना है, तो पेपर मिलते ही वो तो काम होता ही ना कि पहले झांकना शुरू कर देते हैं कितने क्वेश्चन पढ़ लिया जाए। तो पेपर मिलते ही एक बार सरसरी निगाह से क्या करना है, पूरा पेपर देख डालिए। अक्सर ऐसा होता है कि पहली नज़र में पेपर देखकर लगता है, ठीक है, कि जैसे कुछ भी नहीं आ रहा है, ऐसा लगना स्वाभाविक है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन जब आप शुरू करते हैं, सॉल्व करना शुरू करते हैं तो शुरू होता जाता है। पेपर को 3 राउंड में सॉल्व करना है। पहले वो प्रश्न सॉल्व करिए जिनके उत्तर आपको बिल्कुल कंफर्म पता है, पहले उत्तर पेपर पे मार्क कर डालिए, और उसके बाद जिन जिन क्वेश्चन को छूटते जाइए ना उनको गोला करते चले जाइए, उन पे टिक कर लीजिए पेंसिल से, और जो जो क्वेश्चन छूट रहे हैं पेंसिल से गोला कर लीजिए। कारण क्या है, जब दोबारा आप पेपर सॉल्व करेंगे तो आपका समय बचेगा, आप उन क्वेश्चन को बार बार नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद जब ये पेपर उत्तर पेपर में मार्क हो जाए तो उसके बाद क्या करिए, एक साथ सावधानी के जितने क्वेश्चन आपके आ रहे हैं उतना सावधानी पूर्वक क्या करिए, उनको ले जाकर के ओएमआर सीट में भर दीजिए। दूसरे राउंड में उन क्वेश्चन को करिए जिनमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ रहा है, उनको कर डालिए, और तीसरे राउंड में बचे हुए सवाल करिए। ठीक है, अब अगर ये सब मिला करके आपका 100+ हो रहा है, ठीक है, तो बचे हुए क्वेश्चन में वही क्वेश्चन सॉल्व करिए जिनमें आप केवल 2 ऑप्शन में कंफ्यूज हो रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मैं बार बार मना कर रहा हूँ, 115 के ऊपर रिस्क मत लीजिएगा। 140 में 115 बहुत सेफ स्थिति है। ठीक है, 115 के ऊपर जितना भी ऊपर आप जाएंगे मान के चलेंगे, ठीक है, तो दिक्कत वही हो जाएगा। ठीक है, दिक्कत वही हो जाएगा कि आपके गलत होने के चांसेस, ध्यान रखेंगे इस बात को, बड़ा ध्यान रखिएगा। कुछ कीवर्ड्स होते हैं, कीवर्ड्स को बहुत ध्यानपूर्वक पेपर में पढ़िएगा। नहीं शब्द पर खास तरीके से ध्यान रखिएगा, नहीं शब्द पे। ठीक है, समय पर्याप्त है, 2 घंटे में 140 क्वेश्चन बहुत ही समय पर्याप्त है। ठीक है, तो कोई भी सवाल बिना दो बार सावधानी पूर्वक 2 बार पढ़िए और फिर जवाब दीजिए, 2 बार बिल्कुल पढ़ना है। ठीक है, और अगर कोई सवाल कठिन है, समझ में नहीं आ रहा है, बिना पढ़ा हुआ आया हुआ है, तो डरना नहीं है। ठीक है, ये हो सकता है कि आप ही के लिए समस्या नहीं है, ये सबके लिए समस्या हो सकती है, एक सबके लिए समस्या हो सकती है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप लोग को क्या करना है, ध्यान रखना है। एक पारदर्शी राइटिंग पैड साथ में ले जा सकते हैं। ठीक है, अपने साथ में पानी की बोतल, ग्लूकोज, इलेक्ट्रॉल घुली हुई बोतल ले जा सकते हैं।
ठीक है। साथ साथ मोटी निब की कम से कम 2 से 3 पेन अपने साथ ले जाइएगा। घड़ी ले जाइएगा तो घड़ी ध्यान रखिएगा ऐसी घड़ी होनी चाहिए, वो आपकी स्मार्ट वॉच नहीं होनी चाहिए। ठीक है। स्केल, वोटर आईडी कार्ड या आधार कार्ड ले जा सकते हैं, और उसके साथ साथ एक फ़ोटो कॉपी ले लीजिएगा। 2 फोटो, 1 या 2 फोटो हो तो वो ले लीजिएगा। ठीक है। फोटो कॉपी के साथ ओरिजिनल भी लेके जाइएगा, आधार कार्ड वगैरह, और अपना एडमिट कार्ड। ठीक है, ये बिल्कुल लेके आइए। खुद पे भरोसा रखिए, कोई भी पैनिक मत होइए। ठीक है। और मैं विश्वास करता हूँ कि भैया आपने मेहनत बहुत की है, और भोलेनाथ महादेव आपका कल्याण करेंगे। कुछ और चीज़ें हैं, कुछ और चीज़ें हैं जो आसान प्रश्न आपको मिलेंगे। आसान से आसान प्रश्न भी कितना भी मिल जाए, जब तक चारों विकल्प ठीक से ना पढ़ लेना तब तक उत्तर मार्क मत करना। ठीक है। और आपको बता दिया जाए, पूरे पेपर के दरमियान अगर आप ठीक से नहीं पढ़ते हैं तो कम से कम 2-3 प्रश्न ऐसे होते हैं जो बहुत आसान प्रश्न हैं, जो आपके 110% सही होने चाहिए थे, वो आप गलत करके आते हैं। ठीक है। निगेटिव कथन वाले प्रश्न, जिन प्रश्नों में लाइन में नहीं शब्द आता है, उनको बहुत अच्छे से पढ़ करके ही उत्तर दीजिएगा। हमने आपको बार बार बताया है कि OMR शीट में गोला भरते समय पूरा समय और सावधानी का ख्याल रखिए। कई बार कोई भी प्रश्न अटेम्प्ट नहीं किया गया है, उसका गोला खाली छोड़ना होता है ना, और गोला भरने में वही गोला भर जाता है, और कह सकते हैं 1-2 सही किए हुए प्रश्न पत्रों का नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। कई बार हम गोला कायदे से नहीं भरते हैं, 2 एक साथ में भर जाते हैं। ठीक है। जिन प्रश्नों के उत्तर आपको एग्जैक्ट नहीं पता है, उनमें 2 विकल्पों में एलिमिनेट कर सकते हैं, और केवल 2 विकल्पों में ही कंफ्यूज हो, वहाँ रिस्क ले लीजिए। 50-50 का क्वेश्चन का चांस रहता है। ठीक है। और आपको, ठीक है, आपने ऐसी रिस्क थोड़ा सा लेना बनता है, मतलब जब आप 90 के आसपास हो, 95 के आसपास हो, तो ऐसी रिस्क हर हाल में लीजिएगा, बिल्कुल इसको मत छोड़िएगा। ठीक है। आज क्या करना है, तो भैया आज अच्छी नींद लेना है जो परीक्षा में देते समय, ताकि आपका दिमाग फ्रेश रहे, तेज़ी से काम करे। परीक्षा केंद्र पर आपको 1 घंटे पहले ही पहुंच जाना है, जिससे आप अपने आपको मेंटली कह सकते हैं रूप से तैयार कर सके। आपको किस माहौल में परीक्षा देनी है। ढेर सारी टेस्ट सीरीज तो मैंने आप लोगों की लगवाई भी है। ठीक है, ढेर सारी टेस्ट सीरीज भी लगवाई है। हमने आपको बताया घड़ी, पानी की बोतल वो ले जाइएगा, बिस्लेरी वगैरह की ना। ठीक है, 20 रुपये 10 रुपये लेके जाइएगा, वो वाली बोतल ले जाइएगा। ट्रांसपेरेंट रहेंगे आप, मतलब कोई ऐसी चीज़ें मत कर। कपड़ा भी हल्के पहन के जाइएगा, ठंड कम पड़ रही है, ठंड कम पड़ रही है। सुबह जब घर से निकलिएगा तो पहन लीजिएगा, लेकिन एकदम आराम से एक कपड़ा हल्का सा गर्म कोई डाल लीजिएगा, क्योंकि फिर उलझन की स्थिति होगी ना। हो सकता है आपको हंसी लग रही हो कि मास्टर ये सब बता रहे हैं, लेकिन ये सब चीज़ें परेशान करती हैं आपको। 2-3 क्वेश्चन आपके गलत सही भी करवा सकते हैं। ठीक है। ठीक है। और पेपर दे के निकलिएगा तो सबसे पहले एक काम ये मत करिएगा आर के पेपर में कि भैया पहला पेपर हो गया, अब चलो मिलवा लेते हैं। नहीं, कतई मत मिलवाना। मिलवाएंगे हम, शाम को मिलवाएंगे, शाम को या अगले दिन हम मिलवाएंगे क्वेश्चन पेपर। वहां पर मत बैठना, क्योंकि अगला पेपर हिंदी का देना है। पैनिक नहीं होना है भैया, मेंटेन करना है अपने आप को, एनर्जी बचा के रखना है, एनर्जी वहां स्टोर करके रखना है। ठीक है, तो कतई पैनिक मत हो। 2 पेपर होने वाले हैं। अमूमन आर में देखने को मिलता है, एक पेपर कोई आसान आएगा, या तो GS आएगा या तो हिंदी आएगा। मैं तो कहूँगा GS टफ आए, हिंदी आसान है। ठीक है, मैं तो ही कहूँगा, बाकी अपनी अपनी मर्जी है। ठीक है। एक्चुअली क्या है कि GS टफ आने का मतलब ये हो जाए, क्योंकि जिन्होंने बेहतर तैयारी की है ना, वाकई में वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। ठीक है। आप जब एग्ज़ाम हॉल में प्रवेश कर जाइए, तो बस आपके दिमाग में एक ही चीज़ होना चाहिए, सिलेक्शन तो लेना ही है। समीक्षा अधिकारी हमको बन के निकलना है, और अपने आप को क्या है, अपने आप को ये सारी चीज़ों पर ध्यान दे करके रहना है। ठीक है। पेपर अगर कठिन लग रहा है तो तनिक भी घबराइए ना। ठीक है, तनिक भी घबराइए ना। ठीक है, क्योंकि ये सबके लिए कठिन है। मैंने अच्छी पढ़ाई की है, मैं बेहतर करूंगा, इसलिए मेरा ही सबसे अच्छा होगा। जैसा भी होगा मेरा पेपर बहुत अच्छे होगा, कतई भी इसके लिए घबराना नहीं है। ठीक है। और इस बात का बिल्कुल ध्यान रहे भैया कि नकारात्मक अंक है। ठीक है, इसलिए तुक्काबाजी नहीं करनी है। ठीक है, जय माता दी बोल करके आपको जवाब नहीं लगाने हैं। तो भैया बिना लॉजिक वाले प्रश्नों को नहीं करने हैं। ठीक है। 2 घंटा आपके पास रहेंगे, 2 घंटे में आपको GS में तनिक भी शिथिल नहीं पड़ने देना है। ठीक है। और ठीक है, ये कतई दिमाग में मेरा नहीं होगा, मुझे नहीं आ रहा, ये सब कतई दिमाग में बिल्कुल एकदम तरोताज़ा आपको रखना है। ठीक है। और एक बार जो उत्तर आप लगा दीजिएगा, कतई मत बदलिएगा, क्योंकि अगर अगल बगल के चक्कर में पड़ोगे ना, तो फिर ज़रूरी नहीं कि वो आपसे ज़्यादा ही जानता हो। आपको खुद पर क्या है, भरोसा रखना होगा। ठीक है। कतई मत आप, और ध्यान दीजिएगा पहली नज़र में ज़्यादातर प्रश्न क्या होते हैं, आपको उत्तर सही ही मिलते हैं, इस बात को भी ध्यान रखूंगा।
तो इसी साथ के साथ मैं यही कहूँगा कि हार नहीं मानना है। 2 घंटे में जीएस में अपना सर्वश्रेष्ठ देना है, फिर 1 घंटे हिंदी में आपका सर्वश्रेष्ठ देखना है। मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूँ, पक्का जीत आपकी होगी। और आप सभी साथियों को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। प्लीज़ वीडियो पसंद आई हो तो बिल्कुल दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि वो भी गलती से बच जाए। और हाँ, आर ओ देख के रहिए। आर ओ मेंस के लिए जीएस की पूरी मेंटरशिप और पीसीएस प्रीलिम्स के लिए पूरी मेंटरशिप मैं लेकर के आ रहा हूँ। आप लोग में से जो भी मुझसे जुड़ना चाह रहे हैं, आप मुझे मैं यहाँ पर आपको नंबर लिख दे रहा हूँ। इस नंबर पर आप लोग मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज या टेलीग्राम पर मैसेज कर दीजिएगा। 9721865759 विपिन सर करके हैं। आपको आर ओ एग्ज़ाम के जस्ट बाद आपको 1 महीने का समय होगा आप सभी के लिए। आपको इस 1 महीने में मैं 100 से ज़्यादा टेस्ट सीरीज आपको सॉल्व करवाऊंगा मात्र 399 रुपीज़ में। तो आप लोग इस पर भी क्या है हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। महादेव आपकी रक्षा करें, महादेव आपका भला करें। ठीक है, बहुत बेहतर करके आएंगे पेपर। तो इसी शुभकामनाओं के साथ आज के सेशन पर हम विराम लेते हैं। वीडियो शेयर करिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। पेपर दीजिए, पेपर के बाद मुलाकात होगी। ठीक है, थैंक यू डियर, थैंक यू।